अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने सबक रोशन मुस्तकबिल की रीडिंग की थी और साथ में उसकी मश्क हल की थी। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर ली होगी। आज हम एक नज़्म की रीडिंग करेंगे और साथ में इसकी मश्क हल करेंगे। नज़्म का उन्वान है बकरे की शान में। ठीक है, बकरे की शान में। वैसे भी ईद उल अज़हा आ रही है तो आजकल बकरे जो हैं वो हर तरफ हमें नज़र आ रहे हैं। इसी से रिलेटेड जो है ये नज़्म है और हम इसकी तशरीह करेंगे और रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, चलें जी इसकी तशरीह शुरू करते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। ऐ मेरे बकरे, मेरे बच्चे, मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरी आँखों के तारे, ऐ मेरे नूरे नज़र। ठीक है, इस शेर में शायर कहता है ऐ के मेरे प्यारे बकरे, मेरे बच्चे और मेरे जिगर के टुकड़े, तू मेरी आँखों का नूर है, मेरी आँखों का तारा है। ठीक है, और तुम मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ हो। क्या कह रहा है शायर? शायर कहता है कि ऐ मेरे प्यारे बकरे, तुम बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह हो, मेरे जिगर के टुकड़े हो और मेरी आँखों के तारे हो और मेरी आँखों का नूर हो, ठंडक हो। ठीक है, सानी तेरा ला नहीं सकती ये दुनिया ढूंढ ले, सानी तेरा ला नहीं सकती ये दुनिया ढूंढ ले, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। ठीक है, इस शेर में शायर क्या कहता है? इस शेर में शायर हसन अली कह रहे हैं कि सारी दुनिया बेशक जो है वो सारी दुनिया के लोग बेशक एक कोने से लेकर दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, यानी नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर तक भी तुम्हारे जैसा अच्छा और प्यारा बकरा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नाकाम रहेंगे। तुम जैसा दूसरा हरगिज़ वो तलाश नहीं कर सकते, किसी भी सूरत वो तुम्हारे जैसा दूसरा बकरा नहीं तलाश कर सकते, नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, इस शेर में शायर कहता है कि सारी दुनिया के लोग मिलकर भी जो है दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक तुम्हारे जैसा दूसरा बकरा तलाश करने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाम रहेंगे। ठीक है, फिर है तुझसा आलीशान बकरा मेरे घर में देख के, कह नहीं सकता जलेंगे सब पड़ोसी किस कदर। ठीक है, इस शेर में शायर कहता है कि तेरे जैसा आलीशान बुलंद मर्तबा और बहुत प्यारा अच्छा बकरा मेरे घर में देख के मेरे हमसाए जो हैं वो किस कदर जलते हैं ये मैं बता नहीं सकता। ठीक है, क्या कहता है कि मेरे घर में इतना खूबसूरत तेरे जैसा बकरा जो है वो जब मेरे हमसाए देखते हैं तो वो मुझसे बहुत जलते हैं और मुझसे बहुत जो है वो हसद करते हैं और वो तेरे मुकाबले का कोई भी बकरा जो है वो नहीं ख़रीद सकते, नहीं ला सकते, ढूंढ कर नहीं ला सकते। घुंघरू तेरे पाँव के नगमे सुनाते हैं हमें, घुंघरू तेरे पाँव के नगमे सुनाते हैं हमें, तेरी मैं की मधुर आवाज़ में है एक सहर। ठीक है, तेरी मैं की मधुर आवाज़ में है एक सहर। सहर कहते हैं जादू को। ठीक है, मतलब क्या है? इस शेर में शायर कहता है कि तेरे पाँव में जो घुंघरू बंधे हुए हैं, घुंघरू क्या होते हैं? बकरे के पाँव में बंधे हुए देखे होंगे। मतलब एक जेवर होता है, जेवर की एक किस्म है जिसकी आवाज़ आती है। ठीक है, उसके बजने की आवाज़ आ रही होती है, जब वो बकरा चलता है तो उसके खनकने की आवाज़ आती है, वो घुंघरू होते हैं। ठीक है, कि इस शेर में शायर कहता है कि तेरे पाँव में जो घुंघरू बंधे हुए हैं उनकी आवाज़ जो है वो सुरीले नगमों जैसी है। ठीक है, वो हमें सुरीले गानों की तरह, नगमों की तरह हमें उनकी आवाज़ महसूस होती है। और तेरी मैं जो है यानी बकरे के जो बोलने की आवाज़ है, मधुर सी सुरीली सी जो आवाज़ है, उसमें एक अजीब सा जादू है और सब लोग जो हैं वो इस जादू में गिरफ़्तार हो जाते हैं, इस जादू में जकड़े जाते हैं। ठीक है, तुझसा खुश आवाज़ बकरा और ना होगा कहीं, कूकती है जिस तरह कोयल कोई वक्ते सहर। ठीक है, सहर जादू होता है और सहर सुबह होती है। ठीक है, सहर सुबह के वक्त को कहते हैं और सहर जादू को कहते हैं। लिखने में ये दोनों अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल एक तरह के हैं। जो अल्फाज लिखने में एक जैसे होते हैं और उनके मतलब जो है मीनिंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ हों, उन्हें तजनीसे मानवी कहते हैं। ठीक है, जो लिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मानी जो है वो मुख्तलिफ हों, उनको तजनीसे मानवी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी तशरीह करते हैं कि
तुझसा खुश आवाज़ बकरा और ना होगा कहीं। इस शेर में शायर कहता है कि तेरे जैसी सुरीली आवाज़ रखने वाला बकरा दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। तेरी आवाज़ इतनी मधुर और यानी इतनी सुरीली है कि जिस तरह से कोयल जो है सुबह के वक्त कूकती है, बिल्कुल उस जैसी तुम्हारी आवाज़, दिल को भाने वाली तुम्हारी आवाज़ है। ठीक है। तेरी कजलाई हुई आँखों में रक्सा शोखियाँ, शोखियाँ कहते हैं शरारतों को। ठीक है। कजलाई मतलब काजल से भरी हुई आँखें जो होती हैं, सांवली आँखें जो होती हैं। बकरियों के दिल की धड़कन को करें ज़ेरो ज़बर। ठीक है। इस शेर में क्या कहता है शायर? इस शेर में शायर कहता है कि तेरी काजल से भरी हुई जो आँखें हैं इनमें हर वक्त शरारतें जो हैं वो नाचती रहती हैं, मतलब कि उसमें हर वक्त तुम्हारी आँखों में शरारतें भरी रहती हैं। और ये शरारतें और ये आँखें जो हैं, आँखों में भरी हुई शरारतें जो हैं वो हर वक्त बकरियों के दिल की धड़कन को ऊपर नीचे करती रहती हैं, मतलब कि बकरियों को अपनी तरफ माइल करती हैं। ठीक है। फिर है भाले जैसे सींग तेरे लगते हैं कितने भले। भाला कहते हैं नेज़े को। ठीक है। एक औजार है उस जैसे। चाल शहाना तेरी अंदाज में है करोफर। ठीक है। इस शेर में करोफर कहते हैं शान शौकत को। ठीक है। शहाना शानदार। इस शेर में शायर कहता है कि तेरे भाले जैसे यानी नेज़े जैसे जो सींग है वो बहुत ही भले और अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और तुम्हारी चाल जो है यानी तुम्हारे चलने का जो अंदाज़ है वो बहुत ही शानदार है और इसकी कोई मिसाल नहीं है और इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी शान शौकत ही अलग है। ठीक है। तू बरोज़े ईद तन्हा छोड़ जाएगा हमें, राह में अल्लाह की अपनी जान की देकर नज़र। ठीक है। क्या मतलब है इस शेर का? इस शेर में शायर कहता है कि तू ईद के दिन मुझे अकेला छोड़ जाएगा, हमें अकेला छोड़ जाएगा और अल्लाह ताला की राह में अपनी जान का नजराना पेश कर देगा। यानी कि इस शेर में शायर कहता है कि ये जो हमारा बकरा है वो अल्लाह ताला की राह में अपनी जान का नजराना पेश करके ईद के दिन हमें तन्हा छोड़ जाएगा यानी अकेला छोड़ जाएगा। ठीक है। इस नज़म की तशरीह जो है वो हम लोगों ने कर ली है। आप लोग इसकी तशरीह जो है वो अपने अल्फाज में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब जो है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है। अब हम इसकी मश्क हल करते हैं। पहला सवाल है मश्क का, दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। नज़्म किसे कहते हैं? ठीक है। नज़्म किसे कहते हैं? अशार को जब एक तरतीब के साथ लिखा जाता है तो उसे नज़्म कहते हैं। ठीक है। अशार को तरतीब के साथ लिखना नज़्म कहलाता है। फिर है शायर ने बकरे को किन किन नामों से पुकारा है? ठीक है। शायर ने बकरे को किन किन नामों से पुकारा है? मेरे बच्चे, मेरे लख्ते जिगर, मेरी आँखों के तारे और मेरे नूरे नज़र। ठीक है। इन नामों से शायर ने बकरे को पुकारा है। ठीक है। फिर है शायर ने बकरे की किन किन खूबियों का जिक्र किया है? शायर ने बकरे की बहुत सारी खूबियों का जिक्र किया है। कौन कौन सी खूबियाँ हैं? कि बहुत आलीशान बकरा है। ठीक है। और इस जैसा कोई भी नहीं है, लासानी है। फिर है कि वो उसकी जो है आवाज़ बहुत मधुर है। ठीक है। और फिर है कि उसकी आँखें जो हैं वो कजलाई हुई हैं। ठीक है। समझ आ गई? इसमें और भी इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। भाले जैसे सींग, उसके मतलब सींग भी उसके बहुत खूबसूरत हैं। फिर है ईद के दिन बकरा हमें किस तरह छोड़ जाता है? ईद के दिन बकरा हमें तन्हा छोड़ जाता है। ये देखें, आखिरी शेर में पढ़ा था ना हमने, तू बरोज़े ईद तन्हा छोड़ जाएगा हमें, तू बरोज़े ईद तन्हा छोड़ जाएगा हमें। मतलब कि इसका जवाब इस सवाल का क्या आएगा कि ईद के दिन बकरा हमें तन्हा छोड़ जाता है। ठीक है। अब मिसरे मुकम्मल करने हैं। मिसरा क्या होता है? एक शेर के दो हिस्से होते हैं। ठीक है। ये देखें, एक शेर है, ये पहला मिसरा, इसका पहली वाली लाइन जो है इसका पहला मिसरा और दूसरी वाली लाइन जो है वो इसका दूसरा मिसरा। ठीक है। ये कुछ मिसरे दिए हुए, उन्हें कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। ऐ मेरे बकरे, मेरे बच्चे, मेरे लख्ते जिगर। ठीक है। हर जगह में क्या आएगा? बच्चे। इस मिसरे में लफ्ज़ जो है क्या आएगा? बच्चे। फिर है ऐ मेरी डैश के तारे, ऐ मेरे नूरे नज़र। ठीक है। ऐ मेरी आँखों के तारे। ठीक है।
कह नहीं सकता जलेंगे सब पड़ोसी किस कदर, क्या आएगा यहाँ पे, पड़ोसी। ठीक है, फिर है घुंघरू तेरे पाँव के डैश सुनाते हैं हमें, क्या सुनाते हैं, नगमे सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं। ठीक है, कूकती है जिस तरह डैश कोई वक्ते सहर। ठीक है, क्या आएगा, कोयल। कूकती है जिस तरह कोयल कोई वक्ते सहर। भाले जैसे सींग तेरे लगते हैं कितने भले। ठीक है, भाले जैसे सींग, क्या आएगा इस मिसरे में, सींग। फिर है अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहला लफ्ज़ है नूरे नज़र, फिर है सानी, आलीशान, सहर, सहर, शहाना, राह और फिर है नज़र। ठीक है, इन अल्फाज को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। नूरे नज़र का जुमला बनाते हैं। नूरे नज़र का मतलब होता है आँखों का नूर। ठीक है, अहमद अपने वालिदैन का नूरे नज़र है। ठीक है, इसका क्या जुमला बनाएंगे, अहमद अपने वालिदैन का नूरे नज़र है। आप इसकी जगह कोई सा भी जुमला बना सकते हैं। ठीक है, फिर है सानी। सानी का मतलब होता है कि दूसरा कोई इसकी जैसा, किसी के जैसा होना। ठीक है, मतलब कि मेरे बकरे का कोई सानी नहीं है। ठीक है, इस नज़म की मुनासबत से इसका मतलब, इसका जुमला क्या बनाया हमने। ठीक है, मेरे बकरे का कोई सानी नहीं है या हमारे बकरे का कोई सानी नहीं है। आप मतलब कि ये इस नज़म की मुनासबत से हमने ये जुमला बना दिया है। आप इसके अलावा कोई और जुमला भी बना सकते हैं। अल्लाह ताला का कोई सानी नहीं है। ठीक है, अब ये जो बाकी लफ्ज़ दिए हुए हैं आपने इनके जुमले जो हैं वो खुद बनाने हैं। ठीक है, अब कुछ अल्फाज दिए हुए हैं उनके मुतज़ाद लिखने हैं। मुतज़ाद कहते हैं उलट को। ठीक है, सबसे पहला लफ्ज़ है फूल। फूल का क्या मुतज़ाद होगा, कांटा। फूल, कांटा। ज़मीन, आसमान, ज़मीन, आसमान। सस्ता, महंगा। ठीक है, सस्ता, महंगा। दुबला, मोटा, दुबला, मोटा। दोस्त, दुश्मन, दोस्त, दुश्मन। खुशी, गम, नूर, बेनूर। ठीक है, नूर, बेनूर। अब नज़्म बकरे की शान में इसका खुलासा जो है वो आप लोगों ने लिखना है। इस नज़्म को पढ़ना है और इसको आपने अपने अल्फाज में 2 से 3 लाइनों में आप लोगों ने इसको लिखना है। तो ये इस नज़्म का खुलासा होगा। ठीक है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है, पहला है सवाल, शायर के आलीशान बकरे को देखकर कौन जलेगा। ठीक है, कौन जलेगा शायर के आलीशान बकरे को देखकर, दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार। कौन जलता है, पड़ोसी। ठीक है, कौन जलेगा, पड़ोसी। फिर है शायर के बकरे के सींग कैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, भाले जैसे, गोल गोल या तिकोने। जी, भाले जैसे। कैसे दिखाई देते हैं, भाले जैसे, नेज़े जैसे। बरोज़े ईद बकरा हमें किस तरह छोड़ जाता है। ठीक है, तन्हा, खुश या मायूस। जब आप लोग अपने बकरे की कुर्बानी कर देते हैं तो उसके बाद बकरा आप लोगों को कैसे छोड़ के जाता है, मतलब कि आप लोगों की जो है फीलिंग्स वो कैसी होती हैं, मतलब कि आप लोग बहुत उदास होते हैं, यानी आप लोगों को वो तन्हा छोड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर टिक लगा दें। शायर के बकरे का सानी कौन ला सकता है। कौन ला सकता है, शायर के बकरे का सानी। ठीक है, शायर के बकरे का सानी कौन ला सकता है, दुनिया, शायर खुद या कोई नहीं। जी, शायर के बकरे का सानी कोई नहीं ला सकता। ठीक है, अब है हिस्सा ग्रामर। आज हम पढ़ेंगे इसम मारफा और इसम नकरा के बारे में। ठीक है, इसम मारफा और इसम नकरा के बारे में। इसम मारफा क्या होता है और इसम नकरा। इसम मारफा कहते हैं किसी भी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह के नाम को। ठीक है, ख़ास चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसम मारफा कहते हैं। और इसम नकरा कहते हैं किसी भी आम चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसम नकरा कहते हैं। ठीक है, अब ख़ास चीज़ें जो हैं हमने उनके नीचे लाइन लगानी है। ठीक है, शाहनामा इस्लाम हफीज़ जालंधरी ने लिखी है। ठीक है, शाहनामा इस्लाम जो है वो किताब का नाम है, इसलिए ये ख़ास है, इसम मारफा है, इसके नीचे हम लाइन लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, शाहनामा इस्लाम ये इसम मारफा है। और फिर हफीज़ जालंधरी। ठीक है, हफीज़ जालंधरी भी हमारा मतलब के मशहूर शख्सियत का नाम है, इसलिए ये भी इसम मारफा है। ठीक है, फिर है उर्दू ज़बान पर बाबाए
उर्दू का बड़ा एहसान है। ठीक है, कोई भी ज़ुबान हो उसका नाम जो है वो इसम मारफा होता है। ठीक है, उर्दू, इंग्लिश, फ़ारसी, अरबी ये जो है ये इसम मारफा है, इसलिए उर्दू जो है वो भी इसम मारफा है और बाबाए उर्दू जो है वो ख़ास शख्सियत है, इसलिए ये भी इसम मारफा है। अहमद और राशिद क्लिफ्टन गए थे। ठीक है, अब इसमें से आप लोगों ने इसम मारफा जो है वो ख़ुद तलाश करने हैं। ठीक है, ये तीनों जो जुमले दिए हुए हैं, इन तीनों जुमलों में से इसम मारफा आप लोगों ने ख़ुद तलाश करने हैं। कोहे नूर शाहजहाँ के ताज का हीरा था। कुरान शरीफ, इंजील, ज़बूर और तौरात इल्हामी किताबें हैं। ठीक है, इन तीनों जुमलों में से आप लोगों ने इसम मारफा खुद ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है, फिर है इन जुमलों में से इसम नकरा अलग करके लिखें। आसमान पर तारे चमकते हैं। ठीक है, ये ख़ास चीज़ों के नाम थे, ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का नाम था। अब यहाँ पे हमने आम चीज़ों, आम जगहों और आम शख्सियात के मतलब आम लोगों के नाम जो हैं उनके बारे में जो है वो निशान लगाने हैं। सबसे पहले आएगा आसमान पर तारे चमकते हैं। इसमें से आसमान जो है वो भी आम चीज़ है और तारे जो हैं वो भी आम चीज़ है, इसलिए ये दोनों इसम नकरा हैं। फिर है लड़के किताबें पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो इसम नकरा हैं, लड़के भी और किताबें भी। लेकिन अगर लड़के की जगह पे किसी का नाम लिख देते, मतलब अहमद, इकरा या कोई सा भी लड़के का नाम या फिर लड़की का नाम लिख देते तो वो इसम मारफा बन जाता। ठीक है, और अगर किताबें जो हैं लिखा हुआ इसकी जगह पे किसी किताब का नाम लिख देते, मतलब उर्दू, इंग्लिश, रियाजी, साइंस या अरबी कोई भी किताब लिख देते तो वो भी इसम मारफा बन जाता। ठीक है, अभी ये इसम नकरा है, मतलब लड़के और किताबें जो हैं वो इसम नकरा हैं। अब आप लोगों ने बाकी के जो 3 जुमले हैं इनमें से आपने इसम नकरा जो हैं वो खुद तलाश करने हैं। बादशाह ने महल बनाया। कौवा, चील, शेर, हिरन परिंदे और जानवर कहलाते हैं। हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े शहर हैं। ठीक है, अब इन तीनों में से आप लोगों ने खुद इसम नकरा तलाश करके लिखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने इस सबक को भी पढ़ना है और इसमें से भी इसम मारफा और इसम नकरा जो है वो तलाश करने हैं, इस नज़म में से भी। ठीक है, अब आप लोगों ने इस नज़म की तशरीह जो है वो भी अच्छे तरीके से याद करनी है और इसकी मश्क जो है वो भी हल करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।